बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक डेडलाइन है जो अपोजिशन ने दी थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, 31 जनवरी 2021 तक इस्तीफ़ा दे दें वरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मरीम नवाज साहबा इससे पहले ही आर या पार कह चुकी हैं और उन्होंने कहा कि उसके बाद जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च होगा और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। 3 बड़ी अहम अनाउंसमेंट थी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुई थी। नंबर 1, इमरान खान को वार्निंग दी जा रही है कि वो 31 जनवरी तक इस्तीफा देने वरना लॉन्ग मार्च होगा। सेनेट के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाएगी, वो नहीं होंगे। और साथ ही साथ लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुश्तरका तौर पे अपने इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा देंगे और उसके बाद दोबारा इंतखाबात नहीं होने दिए जाएंगे। ये अहम 3 अनाउंसमेंट्स थी। अब 31 जनवरी आ गया। 31 जनवरी तक का शेड्यूल ये दे चुके थे। 31 जनवरी के बाद का कोई शेड्यूल ना दिया था अपोजिशन ने और ना उसका कोई जवाब फ्राहम किया जा सकता है। वजह यह है कि जब आप एक डेडलाइन देते हैं तो उस डेडलाइन तक आप इंतज़ार करते हैं। यानी आपने किसी को कहा कि इस तारीख तक इस्तीफ़ा दे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये नहीं हो सकता कि उस तारीख के बाद की आप अपनी एक मुहिम पूरी चला दें कि मैंने 31 जनवरी तक का इस्तीफ़ा मांगा है तो मैं ये बताऊं कि 5 फरवरी को मैं ये करूंगा, 6 को ये करूंगा, 7 को ये करूंगा, 8 को ये करूंगा। भाई इंतज़ार तो करें। हो सकता है 31 जनवरी को इस्तीफ़ा आ जाए, लेकिन अपोजिशन ने अपना पूरा एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। शेड्यूल क्या है? 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं अपोजिशन के लोग। ये जस्टिफाइड है। वो इसलिए कि 19 जनवरी को ये एहतजाज करेंगे और 31 जनवरी तक इमरान खान का इस्तीफ़ा आना है। 21 फरवरी को मिलियन मार्च करेंगे कराची में, इसराइल नामंजूर रैली। अब इसराइल नामंजूर तो इमरान खान भी कहते हैं। अब जो लोग नहीं कहते, हम इंतज़ार करेंगे 21 जनवरी को कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि सऊदी अरब, जैसे कि यूएई, जैसा कि बहरीन, जैसा कि दीगर बहुत सारे ऐसे मुसलमान मुल्क जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से और उनसे, और फंडिंग भी आती है, बहुत बड़ी चंदा बंदा आता है। तो देखना यह है कि ये इसराइल नामंजूर रैली उसके खिलाफ निकाली जाती है जो ये खुद कह रहा है अपने मुंह से कि इसराइल नामंजूर, या उनके खिलाफ निकाली जाती है जो इसराइल को मंजूर कर रहे हैं। ये पता चल जाएगा 21 जनवरी को। उसके बाद 5 फरवरी को रावलपिंडी में एक जलसे की अनाउंसमेंट कर दी। भाई 31 जनवरी को आपने डेडलाइन दी कि इमरान खान इस्तीफा दें, तो उस दिन तक इंतजार करना चाहिए या कि पहले ही अनाउंस करना चाहिए। पहले अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? पहले अनाउंसमेंट का मतलब यह है कि अपोजिशन को 100% यकीन है कि इमरान खान हमारे कहने के बावजूद हमारे मुतालबे को खातिर में नहीं लाएगा और वो इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहा। 31 जनवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इस बात का सबसे ज़्यादा यकीन खुद उनको है जिन्होंने इस्तीफ़े की डिमांड की है। और अब उन्होंने अपना अगला शेड्यूल इसीलिए दे दिया है। 9 फरवरी को हैदराबाद, 13 फरवरी को सियालकोट, 16 फरवरी को पशीन, 23 फरवरी को सरगोदा और 27 फरवरी को खुजदार। और इस बीच में सेनेट इंतखाबात भी हो जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात भी हो जाएंगे। वो भी सारे अपोजिशन लड़ रही है, यानी वो इंतखाबात जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, जो हो ही नहीं सकते थे, उन तमाम में अपोजिशन हिस्सा ले रही है। इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे 31 जनवरी तक, इसका अपोजिशन को खुद यकीन नहीं है। उसके आगे का उन्होंने पूरा का पूरा शेड्यूल भी दे दिया है और अब वो ब्राय नाम इसको लेकर चल रहे हैं तहरीक को जो हुकूमत के खिलाफ है। इसमें एक काम जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने कर दिया है। जरदारी साहब ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये कहा सारी जमातों को कि हम मिलकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ और सूबों के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। ये उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी आएगी, स्पीकर के खिलाफ लाइए, वज़ीर आज़म के खिलाफ लाइए। खैबर पख्तूनख्वा में तो अक्सरियत है पीटीआई की, तो वहाँ फ़ायदा नहीं है।
लेकिन पंजाब में, वफाक में ये किया जा सकता है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये एक आइडिया दिया, लेकिन इस आइडिया को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पहले बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी। हमने सेनेट के चेयरमैन को हटाने की कोशिश की, हमारी वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद हमारे अपने वोटर्स ने हमारे हक में वोट नहीं किया, सेनेट चेयरमैन के हक में कर दिया। तो वो फिर वहीं पे मौजूद है संजरानी साहब। तो फ़ायदा क्या हुआ? उल्टा ये हुआ कि अपोजिशन कमज़ोर हुई, उसका मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ, हमें नुकसान होगा इसका। लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि आप मेरी बात माने, आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब का एक जाल है और उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है अपनी डिसप्लेयर का, नापसंदीदगी का, कि जरदारी साहब आप ज़्यादती कर रहे हैं। इससे तो उल्टा पीडीएम बदनाम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर ये रही सही कसर जो है वो भी निकल जाएगी। पब्लिक पहले सपोर्ट नहीं कर रही, तहरीके तो एतमाद देंगे और वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, तो फिर ये भी तासुर आ जाएगा कि अपने लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम जाएंगे कहाँ? ये बड़ा अच्छा सवाल है नवाज शरीफ साहब का और फजलुर रहमान साहब का। लेकिन जरदारी साहब क्योंकि बड़े सियासतदान हैं, उनको बड़े अरसे से किसी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना नहीं है उनके करप्शन के केसेस को लेकर, लिहाजा वो इस किस्म के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कि पीडीएम को ही अंदर से बैठकर खोखला कर रहे हैं। बहरहाल फ़िलहाल तो इन्होंने जान छुड़ा ली है नवाज शरीफ साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने, और किसी ना किसी तरह पीपल्स पार्टी को भी साथ रखा हुआ है और तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी नहीं जा रहे। वो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च सीधा रावलपिंडी लेकर जाएं, जीएचक्यू के बाहर जाके बैठ जाएं और फौज के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया जाए बहुत बड़े पैमाने पे। दबाव फौज पे ये डाला जाए कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाले कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें पीटीआई की पूरी जमात को फारिग कर दिया जाए और ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। यही एक कानूनी रास्ता बचता है। तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाब नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब के पास वफाक में और सूबों में इंतज़ामात मौजूद हैं, वहाँ कामयाबी नहीं हो सकती। बाकी दूसरा कौन सा रास्ता है? एहतजाज के ज़रिए से हुकूमत गिराना, वो पाकिस्तान में कभी नहीं गिरी, वो भी नहीं गिर सकती। एक रास्ता रह गया है कि टेक्निकली किसी कानूनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए, और वो है फॉरेन फंडिंग केस, कि इस केस के ज़रिए साबित किया जाए ये पार्टी गलत है और इसका टिकट ही गलत है, ये इलेक्शन ही गलत लड़के आए हैं, इनके पास जो पैसा है, जिस पैसे को इन्होंने इस्तेमाल किया वो पैसा ही गलत था, गैर कानूनी था, लिहाजा इनको फारिग किया जाए, इनकी हुकूमत ख़त्म की जाए और दोबारा इंतखाबात करवाए जाए। अब उस मरहले के लिए पीडीएम को ये लगता है कि इमरान खान साहब को फ़ौज की सपोर्ट हासिल है, और अगर फ़ौज की सपोर्ट रही तो इलेक्शन कमीशन कभी भी फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं करेगा, ये पीडीएम को लगता है। तो वो फ़ौज पे दबाव बढ़ाने के लिए रावलपिंडी की तरफ जाने की बातें करते हैं, ताकि फ़ौज इलेक्शन कमीशन को कहे कि आप इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दें फॉरेन फंडिंग केस में। लेकिन फ़ौज अगर ये वाला मामला उठाती है तो क्या फॉरेन फंडिंग का या इलीगल फंडिंग का मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब मैं आपके सामने फैक्ट रखता हूं, उनसे आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का फॉरेन फंडिंग के हवाले से कितना सीरियस मसला है। अक्टूबर 2017 में फरूख हबीब ने एक केस जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन में, ये एमएनए है पीटीआई के, और इनके दौर में तहकीकात हो ही नहीं सकी पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में। इवन जब पीटीआई की हुकूमत आई तब भी तहकीकात नहीं हुई। बड़ा जोर लगाने के बाद नवंबर 2019 में तहकीकात शुरू हुई, कई मरतबा बुलाया गया, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन नहीं जा रही थी। जो इल्ज़ामात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। 2013 में पीपल्स पार्टी को 41 करोड़ 47 लाख रुपए के फंड्स मुंतकिल हुए, मगर उनके कोई ज़राए मालूम नहीं हो सके आज तक। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग या ममनुआ ज़राए से फंड हासिल करने का सर्टिफिकेट भी आज तक जमा नहीं करवाया। 2013 से 2015 तक जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी फंड्स दिए, उनके ज़राए भी नामालूम हैं। हालांकि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। ये दो अलग अलग पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। एक पार्टी के फंड से दूसरी पार्टी को पैसा नहीं दिया जा सकता, गैर कानूनी है। तो ये काम हुआ है। और 2009 से 2012 तक अकाउंट स्टेटमेंट भी जारी नहीं की गई उनकी जानिब से, जब इनकी हुकूमत थी।
2013 की इलेक्शन मुहिम में आसिफ अली जरदारी साहब ने 232 मिलियन रुपए के अखराजात जाहिर किए, मगर उनके जराए नामालूम हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में अमेरिका में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LLC के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी, जिसमें उनका जो एजेंट पार्टनर था वो अमेरिकी शहरी था मार्क सीगल, और इस मार्क सीगल को जो पैसा दिया था वो पाकिस्तानी सफारत खाने ने दिया था, यानी सरकारी पैसा दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने पैसा दिया था एक सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो लिखा हुआ है बकायदा, वहाँ पे रिकॉर्ड में मौजूद है अमेरिका में। अब आने नून लीग के ऊपर जो केस है, नून लीग की ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें 2013 से 2015 तक पार्टी फंडिंग के जराए और दीगर मालूमात मौजूद ही नहीं है सिरे से, जब ये हुकूमत में आ रहे थे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को मौसूल होने वाले फंड्स जो करोड़ों में हैं, ये 3 बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, उनके जराए आज तक पेश नहीं किए जा सके। मुस्लिम लीग नून की ऑडिट रिपोर्ट में 13 से 15 यानी 2013 से 2015 तक पंजाब में 23 लाख, जबकि सिंध में 5 करोड़ के असासे गैर मुसद्दका हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबों का इन्होंने ऑडिट ही नहीं करवाया, आज तक ऑडिट रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी इनकी पार्टी फारिग हो सकती है, इन 2 सूबों से तो फौरन हो जाएगी। नून लीग की मलकियत में कुछ घर हैं, जिनमें से 2 प्रॉपर्टीज जो है F7 और F8 में है, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी बना हुआ है। इनकी जो मालूमात हैं या इनकी जो मालियत है वो इनके असासों के अंदर, इस जमात के असासों में जाहिर नहीं की गई। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं पीपल्स पार्टी में और PMLN में। इन दोनों जमातों का फॉरेन फंडिंग का केस बड़ा संजीदा है, और ये दोनों जमातें इसको फेस करने से भागती रही हैं हमेशा। अब 18 तारीख को इनको बुलाया गया आज, और उसमें भी ये कुछ जवाब नहीं दे पाए, जराए पेश नहीं कर पाए। तो जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ये एक टेक्निकल मसला है कि उनको फंडिंग हुई है और पब्लिक ने उनको बहुत ज़्यादा फंड्स किए थे, उन फंड्स का पूरा रिकॉर्ड और पूरी चीज़ें वो शायद मेंटेन नहीं कर पाए, जो गलत है। और उसके अंदर हो सकता है PTI ने कोई डंडी मारी हो सकता है PTI ने कोई 2 नंबरी भी की हो, मुमकिन है, और ये फैसला हो सकता है। इसी तरह PMLN के और पीपल्स पार्टी के जो फंडिंग है उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। हो सकता है यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी 2 नंबरियाँ हो सकता है यहाँ पे भी फंड्स इलीगल और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए हों, या ये करप्शन का पैसा हो, या ये हुंडी का या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, जैसा कि PTI के ऊपर इल्जामात हैं। तो अगर तो सेटल करना है तो तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के मामलात को सेटल करना पड़ेगा। और अगर यही मामला मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से खुल गया ना, तो उनके लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। वजह यह है कि वो अपनी फंडिंग्स का हिसाब कैसे देंगे, उनकी तो सारी फंडिंग या चंदा बैरून मुल्क से आता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।